मीडिया आपको दिखाना पड़ेगा ना कि किस कानून के तहत है। मैं तो प्रैक्टिसिंग हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। लेकिन मीडिया मतलब पीआईबी कार्ड नहीं होता ना, ये तो केंद्र सरकार को भी पता है, आपको भी पता है। सोशल मीडिया के पत्रकारों से डर गई सरकार। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार सोशल मीडिया से आई हुई थी और जो सरकार सोशल मीडिया से आती है उसको डर तो लगेगा ही, क्योंकि उसको पता है तो ये सरकार को सोशल मीडिया ही खत्म करेगी। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल टाइम्स देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं मुनमुन रहमान आपसे जंतर मंतर से लाइव जुड़ी हुई हूं और अभी इस वक्त मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, लेकिन अंदर कवरेज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। श्रवण जी मेरे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता गाजीपुर से। क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या बात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, सरकार घबराई हुई है। इस वक्त संसद चल रहा है, संसद मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ पे किसानों की बात होनी चाहिए, किसानों के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह डिक्टेटरशिप पे। अब आप बताइए, इस लोकतंत्र में, इसी जंतर मंतर पे सभी पत्रकार जितने प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पे आखिर आपने क्यों दिया? जब मीडिया कवरेज नहीं होगी, जनता जानेगी नहीं कि किसानों की परेशानी क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जा रहा है। पत्रकार की स्वतंत्रता को खरीद के आपने अभी देखा होगा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते आ रही है लोगों के ऊपर। अभी देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप कोई आंदोलन करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही नहीं है और क्या है, ये जुल्मी सरकार है। और इस सरकार को करने के लिए पत्रकारों को भी आने वाले युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया के पत्रकारों से डर गई सरकार। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार सोशल मीडिया से आई हुई थी और जो सरकार सोशल मीडिया से आती है उसको डर तो लगेगा ही, क्योंकि उसको पता है तो ये सरकार को सोशल मीडिया ही खत्म करेगी। अब की बार जो आप जैसे पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो निडर और निष्पक्षता से आप खबर को दिखाते हैं, ये पूरी तरह ये निराधार है। ये जो चाहे प्रशासन की बात हो, अगर प्रशासन के पास अगर कोई रोका गया की बात हो, आप कोई नोटिफिकेशन जारी किए होंगे। श्रवण जी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग बाहर खड़े हैं, आज मीडिया वाले बाहर खड़े हैं कवरेज के लिए। बस वही सरकार डली गई, क्योंकि आने वाला 5 विधानसभा चुनाव है। 5 विधानसभा चुनाव से हार की ढींगरा फोड़ने के लिए घबराई हुई है सरकार। और ये सिर्फ सरकार का नहीं है। आप बताइए, क्या आखिर इनके पास कोई कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि क्यों रोका गया है इसको? तो इसलिए इस सरकार पूरी तरह जड़ी हुई है। अब संसद भवन में इस किसानों की बात होनी चाहिए, लेकिन किसानों की बात नहीं हो रही है। इस सरकार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने देश हित में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म के नाम पे इस सरकार ने। पुलिस अफसर कह रहे हैं कि अंदर जगह नहीं है, लेकिन जंतर मंतर पे 10-10 हजार 5-5 हजार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इतने समय से करते हैं, और आज जगह नहीं है मीडिया वालों के लिए। नहीं, जगह है। आपने 200 किसानों को आपने जो लिस्ट दी है, किसान के अलावा कोई वहां नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पत्रकार जा रहे हैं। पत्रकार जाएंगे, पत्रकार को रिपोर्टिंग दिखानी, पत्रकार को पहुंचना चाहिए। आखिर पत्रकार की स्वतंत्रता क्यों रोका जा रहा है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाह रवैया अपना रही है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप सब लोग इस आवाज को उठाइए, क्योंकि ये सरकार अगर नहीं रहेगी तो लोगों को कल से घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, लोग सड़क पे नहीं चल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। तो ऐसी सरकार, जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि जो हमारे मजबूरी को, हमारे हक को ना समझ कर, पत्रकार की जो चारों स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और लोकपालिका और पत्रकारिता, इसी से लोकतंत्र चलता है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। इसलिए अब इस सरकार के खिलाफ सभी लोगों की आवाज है, क्योंकि आप हमारे हक को नहीं, हम अपने हक मांगेंगे, रोड पे खड़े होकर मांगेंगे, आपको हक देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है। अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या नारेबाजी हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग तो अंदर जा नहीं सकते। देखिए, किसानों की बात है, किसानों के हक की बात है कि संसद भवन में अगर कोई भी प्रत्येक नागरिक है वो रोटी चावल सब खाता है, तो संसद भवन में किसानों की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि किसानों के द्वारा ये सरकार है, ना कि सरकार के द्वारा किसान है। इसलिए जो अन्न उपजाता है, जो रोटी उपजाता है, बनाता है, उसकी आवाज़ संसद में होनी चाहिए। आराम से बात करो, सारे आराम से बात करो, धीरे बात करो। आ जाओ, बाहर आ जाओ,
आपको दिखाना पड़ेगा ना कि किस कानून के तहत है। They are not allowing the media to just go मैं तो लीगल, to मैं the तो other लॉ पढ़ी side हूँ, of the मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो प्रैक्टिसिंग हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ही कवर करती हूँ। तो ऐसे बाहुबल से मत रोकिए ना मीडिया को। नहीं, एक आप कानून बता दीजिए कि हमने ये आज जियो ऑर्डर किया, ताकि हम बता दें कि भाई ये केंद्र सरकार ने आज ऑर्डर किया कि मीडिया नहीं जा सकता अंदर। नहीं, मीडिया नहीं, पीआईबी कार्ड होल्डर जाएगा। हाँ, पीआईबी कार्ड होल्डर। भाई मीडिया तो उसके बियॉन्ड भी है ना। मैं तो पीआईबी कार्ड होल्डर हूँ, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन मीडिया मतलब पीआईबी कार्ड नहीं होता ना। ये तो केंद्र सरकार को भी पता है, आपको भी पता है। आप तो यहाँ पे हजारों लाखों देख चुके होंगे ना यहाँ प्रोटेस्ट। और ऐसा भी नहीं है कुछ यहाँ पे, सिर्फ इन्हीं के लिए बोला गया, हाँ, सिर्फ इन्हीं के लिए रोक रहे हैं आप लोग। पहले वैसे और भी आते थे, ये देखिए ना, सिर्फ एक किसान के लिए बोल रहे हो आप। नहीं, हम तो सीधी बात करें, वो छोड़, वो तो चलो साइड, लेकिन किसी कानून के तहत रोका होगा ना, कोई धारा लगाई होगी कि भाई मीडिया नहीं जा सकता। वही हम कुछ नहीं, कोई एक्ट बता दीजिए हमें, कुछ बताएं। सर ये किसके ऑर्डर से रोका जा रहा है वैसे? ये आपका रिक्वेस्ट है, आप हमें जाने दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम देखिए अगर हम कवर नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा? उनको बता दिया 10-10 बारी जो बताना। आपको इतने चीनी लोग कह रहे हैं जो पीआईबी कार्ड होल्डर है, वो लोग स्टैंड लिए बैठे। हमारे लेवल पर कोई बात नहीं होती। पीआईबी कार्ड जर्नलिस्ट नहीं, आप रोक तो नहीं सकते जर्नलिस्ट को पर आप मत रोकिए ना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जाने दीजिए। महिलाओं का बिल्कुल पूरा साथ है मैम। 8 महीने से महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं और आगे भी वो शामिल रहेंगी। 26 को और 9 को महिला संसद होगी, स्पेशल महिला संसद होगी और उसमें महिलाओं की ही भागीदारी रहेगी। वही जो है मेन इवेंट्स को संभालेगी। बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर महिलाएं होंगी, सांसद भी महिलाएं बनेगी। तो वो जो अंदर वाली संसद चल रही है, वो संसद आपको 26 को बाहर भी चलती दिखाई देगी महिलाओं के। इतने टाइम बाद जंतर मंतर आने का आपको मौका मिला है, आप लोगों को सरकार ने परमिशन दी है, क्या लग रहा है कि सरकार अब झुकने लगी है? सरकार तो 8 महीने पहले भी झुकना शुरू हो गई थी, पर वो मानती नहीं है। 8 महीने में बीजेपी सरकार की जड़ें खत्म हो गई हैं। अब बस उखड़ के फेंकना उनको बाकी है, तो वो भी लगभग इस सेशन में हो जाएगा। और इस सेशन में आप बहुत से बदलाव भी देखेंगे। और आने वाला 15 अगस्त है, तो उस 15 अगस्त पे अगर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसके लिए बड़ा ऐलान भी देखेंगे। बड़ा किस तरीके का है? वो आने वाले टाइम में बताया जाएगा। किस तरीके से मीडिया को एंट्री बैन किया जा रहा है यहाँ पर? क्या लग रहा है आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बिल्कुल एंट्री दे दी है, लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ पे कैदियों की तरह दूर खड़ा कर दिया गया। हमें कैदियों की तरह बंद करके आप लोगों को वहाँ खड़ा कर दिया गया है। तो बात तो वही है ना कि इनकी आवाज़ जो है दुनिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप लोगों के चैनल्स के थ्रू ही हमारी बातें आगे जाती हैं। आप लोगों को रोक देंगे तो फिर वो फैलाव नहीं होगा, बातें आगे नहीं जा पाएंगी। तो दुनिया में फिर वो अपने मैसेज दे सकते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, जो उनके सरकारी चैनल्स हैं उन पे जो मैसेज चलाएंगे वो जाएगा।